बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। कितनी बड़ी तादाद है कि उन तमाम जो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उन्हें स्कूल के अंदर होना चाहिए और उनके हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए। और कलम और किताब की बजाय उनके हाथों में औजार हैं, उनके हाथों में चाइल्ड लेबर की जो चीज़ें हैं वो डेरों पे यानी गंदगी में हाथ यानी फेर रहे हैं, वहाँ से गंद उठा रहे हैं, वो अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। कुछ तो रोज़ी रोटी कमा रहे हैं दोस्तों, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं जी जुराइम की दलदल में फंस चुके हैं। तो ये बहुत ही एक भयानक सीन है। और पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं, ये तकरीबन पाकिस्तानी बच्चों का 47% है। कितनी बड़ी तादाद है दोस्तों। तो इसमें अब हमारी हुकूमतों को सर जोड़ने होंगे और बड़े अच्छे तरीके से पॉलिसीज़ बनानी होंगी। जो पॉलिसीज़ बनी हुई है हमारी एजुकेशन की, उस पर भी अमल दरामद होना चाहिए। और उसके अलावा मज़ीद उन बच्चों के लिए अदारे बनाए जाएँ, उनके लिए स्कूलों में इजाफ़ा हो, उनके लिए असातिज़ा कराम में इजाफ़ा हो, यानी कि तमाम फैसिलिटीज़ उनको यानी मुहैया होनी चाहिए। और न सिर्फ फैसिलिटीज़ यानी न सिर्फ फैसिलिटेट किया जाए, बल्कि उन्हें मोटिवेट किया जाए और उन्हें सेंसिटाइज़ किया जाए वालिदैन को। और आगही और शऊर आगही के लिए कैंपेन चलानी चाहिए, ताकि हमारे तमाम लोगों को ये इल्म हो कि बच्चे को स्कूल में होना चाहिए। बच्चे को म्यारी तालीम हासिल करके और गुर्बत और जितनी भी परेशानी है उन्हें ख़त्म करने के लिए एक वाहिद रास्ता है कि हम अपने बच्चों को म्यारी तालीम दें और उन्हें एक बड़ा आदमी बनने में मदद फराहम करें। तो इसमें अब मैं बात करूँगा चंद वो चीज़ें जो जिनकी वजह से इतने बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर हैं। उसमें मेरे नज़दीक, बल्कि आप इस पे आप रिसर्च भी कर सकते हैं कि सबसे बुनियादी एक बात है जी कि गवर्नमेंट की तरफ से कमज़ोर बजटिंग यानी वीक बजटिंग जो है, जो बजट हम तालीम के लिए रख रहे होते हैं, जो बजट हमने हर उसमें यानी जो हमारा बजट पेश होता है हर साल बाद जून में जो बजट हमारा अगले साल के लिए पेश होता है, उस बजट में जो हमारी कमज़ोर यानी कि जो हम वसाइल रखते हैं, जो कमज़ोर हम बजटिंग कर रहे होते हैं, उसकी वजह से ये सारे मसाइल हैं। चूँकि सबसे ज़्यादा जो बजट होना चाहिए वो तालीम के लिए होना चाहिए। चूँकि दोस्तों तालीम वो बैकबोन है कि जिसकी वजह से तमाम तरक्कियाँ जो यानी तमाम अदारों को आप डेवलप कर सकते हैं सिर्फ तालीम के बलबूते पे। अगर हमारी आवाम, हमारा यानी हमारे बच्चे, हमारा लिटरेसी रेट जब ज़्यादा होगा, बल्कि होना तो ये चाहिए कि 100% होना चाहिए, लेकिन चलें 100% तो बहुत ही आइडियल है, लेकिन यह कि अगर 90% या 85% भी हो जाए तो फिर भी बहुत बड़ी बात होगी। तो चूँकि बजटिंग कमज़ोर होने की वजह से तमाम मसाइल हैं, उसमें यानी कि वसाइल का कम होना सबसे बुनियादी जो बात है। जो असातिज़ा कराम बहुत कम है, यानी कि जो असातिज़ा की असामियाँ खाली पड़ी हैं उन्हें फिल करने की फ़ौरन ज़रूरत है। दूसरी जो अहम बात है कि जो स्कूल मौजूद है हमारे जो सरकारी अदारे, उनके अंदर फैसिलिटीज़ यानी जो फैसिलिटीज़ हम उन्हें दे रहे हैं, जो सहूलतें उन बच्चों को दे रहे हैं, वो बहुत कम है, वो इतनी जामे नहीं है, वो उस मेयार पे नहीं है जो एक इंटरनेशनल मेयार है। यानी उन्हें वहाँ पे वॉशरूम की सहूलत, उन्हें ग्राउंड की प्ले ग्राउंड की सहूलत, और उन्हें इसके अलावा जो वहाँ पे प्रोटेक्शन की सहूलत है, और दीगर जो जितने भी वहाँ पे अप्रोच हमारे स्कूल के अंदर अप्रोच है, जो सड़क की, रास्ते की, वो ये तमाम चीज़ों पे यानी हमारे हुकूमतों को सोचना चाहिए। तो अगर ये तमाम फैसिलिटीज़ स्कूलों के अंदर मुकम्मल होंगी तो फिर हमारे बच्चे बड़ी आसानी से अपनी तालीम जारी रख सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि कुछ और चीज़ें भी हैं जो तालीम की राह में रुकावट हैं। उसमें एक और एक बुनियादी नुक्ता है, जो जिस्मानी सज़ाएँ स्कूलों के अंदर दी जा रही हैं, जो कॉर्पोरल पनिशमेंट बच्चों को दी जा रही है, ये किसी तरह भी दोस्तों बच्चों की फेवर में नहीं है। यानी कि इंटरनेशनल रिसर्चेस आप उठा के देखें, यानी जब आप बच्चों को मार रहे हैं, जब उन्हें पनिश कर रहे हैं, तो किसी तरह भी उनके फ़ायदे में नहीं है। इसका रिज़ल्ट ये होता है जी कि बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं। इस तरह स्कूल छोड़ने की वजह से बच्चों यानी स्कूलों के अंदर ड्रॉप आउट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और ड्रॉप आउट रेट बढ़ने से सबसे बड़ा नुकसान जो है चाइल्ड लेबर में इजाफा है। और जो बच्चे चाइल्ड लेबर से बच के तो क्राइम की दुनिया में निकल जाते हैं, कुछ बच्चों के साथ कुछ ऐसे गलत सोबत के साथ मिलके, तो वो बच्चे जुराइम की दलदल में फंस जाते हैं। वो हमारी अदालतों में, हमारे यानी पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं, चोरियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इस तरह ड्रग्स में ड्रग एडिक्शन जो है इससे बढ़ती है। तो इन तमाम कबातों को दूर करने के लिए बजटिंग में गवर्नमेंट को जो है ज़्यादा बजट करना पड़ेगा, सूबाई हुकूमतों को भी और नेशनल लेवल पे भी। और इसके अलावा पॉलिसीज़ में चेंज लाना होगी। जो चीज़ें ऑकवर्ड हैं, जो बच्चों के लिए जो मुनासिब नहीं है, बच्चों को पूरी डोर स्टेप पे स्कूलों के अंदर सहूलतें फराहम करें। और इसके अलावा जो सबसे बुनियाद, अगर आप एक नुक्ते पे जो 18वीं तरमीम के अंदर
पाकिस्तान के आइन में जो 18वीं तरमीम की गई, उसके नतीजे में जो आर्टिकल 25A का जो आइन में इजाफा हुआ है, अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारी स्टेट उस 25A पे मन वन अमल करे, उसमें ये कहा गया जी कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 5 साल से 16 साल तक है, यानी मैट्रिक तक की तालीम जो जी स्टेट की जिम्मेदारी है, बच्चे को डोर स्टेप पे मुफ्त फराहम करना, और न सिर्फ मुफ्त बल्कि मेयारी तालीम डोर स्टेप पे मैट्रिक तक बच्चे को मुफ्त फराहम करना, ये स्टेट की अवलीन जिम्मेदारी है और इसे फंडामेंटल राइट्स में यानी कि मान लिया गया है। और अब जो है अगर हम 25A पे अमल दरामद कर लें हमारी गवर्नमेंट, हमारे तमाम अदारे, तो फिर भी हमारी तमाम सहूलतें उन्हें यकीनी बनाना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उसमें उन्हें करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 25A पे अमल दरामद करते हुए बजट में इजाफा किया जाए, स्कूलों के अंदर बच्चों को फैसिलिटेट किया जाए, और जिस्मानी सज़ाओं के लिए जो हमारा जिस तरह KP में चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर एक्ट 2010 मौजूद है, इसमें किसी भी सूरत जिस्मानी सज़ा अलाउ नहीं है, बाकायदा सेक्शन ऑफ लॉ मौजूद है, उस पर स्यू किया जा सकता है, FIR हो सकती है, और बाकायदा 6 महीने सज़ा और 50,000 रुपये फ़ाइन भी है उसमें रखा गया है। तो अगर हम इन जिस्मानी सज़ाओं की रोकथाम के लिए और दीगर तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए इन चीज़ों को हम ठीक कर लें, तो हमारे वो 2.5 करोड़ बच्चे दोस्तों स्कूलों में जा सकते हैं। और जब वो 2.5 करोड़ बच्चे सारे स्कूल में जाएंगे तो हमारा लिटरेसी यानी जो हमारा लिटरेसी रेट ऑटोमेटिकली वो आया हो जाएगा। तो जब लिटरेसी रेट हमारा आया होगा तो मुल्क में हमारे गुर्बत में कमी आएगी खातिर खा, और यानी कि गुर्बत में बिल्कुल तकरीबन मैं समझता हूँ अगले 4 सालों में, 10 सालों में, 8 सालों में गुर्बत यकीनन कम हो जाएगी। तो इस तरह वो तमाम मसाइल तभी हल हो सकते हैं जब हम उन बच्चों को पूरा फैसिलिटेट करें, कवानीन पे मन वन अमल करें, और तब हमारी गुर्बत भी खात्मा, गुर्बत का भी होगा। और हमारे बच्चे जो जिनके नन्हे हाथों से जो लेबर में जा रहे हैं, जो अपने नन्हे हाथों से जो काम कर रहे हैं, जो तकलीफ़ उठा रहे हैं, वो तमाम तकलीफ़ से हमारे बच्चे महफूज हो जाएंगे। और इस पर हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है, न सिर्फ हुकूमतों को, हमारे तमाम शहरियों को इस पर बात करने की ज़रूरत है। और दोस्तों याद रखें कि बच्चों से लेबर लेने में कोई भी आपको फ़ायदा नहीं है। वो कहते हैं ना जी, बच्चों से मुशक्क़त ना पैसा ना बरकत। तो जब आप बच्चों से मुशक्क़त लेंगे तो इससे आपकी कभी भी गुर्बत ख़त्म नहीं होगी, बल्कि गुर्बत में इजाफा होगा। तो जब आप बच्चों को मेयारी तालीम देंगे, तो जब बच्चे आपके आगे तरक्की करेंगे, तालीम हासिल करके बड़े आदमी बनेंगे, तब वो आपकी गुर्बत को ख़त्म करेंगे, आप भी उसमें खुशहाल होंगे, आपकी नस्ल भी, अगली नस्ल भी आपकी खुशहाल होगी। और इसका पूरा जो है ना जी असर हमारे पूरे मुल्क की मैशियत पे पड़ेगा, हमारा मुल्क जो है जी तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। और इसी के साथ मेरी ये तमाम दोस्तों से यही मेरा मैसेज है, मेरा पैगाम है, और यही मेरी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को मुकम्मल फैसिलिटेट करें। और गवर्नमेंट को ये गुजारिश है कि खुदारा बच्चों के लिए उनकी तालीम के लिए अच्छा बजट रखें, बजट में इजाफा करें, ताकि हमारे बच्चे स्कूलों के अंदर हों। और ये तमाम जो 2.5 करोड़ बच्चे हैं इन्हें स्कूल के अंदर होना चाहिए।